औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून है मेरे सामने और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 22 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 1 है। आयत नंबर 21 में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों पे किए गए एक एहसान का जिक्र फरमाया, बल्कि आयत नंबर 17 से अल्लाह तबारक व तआला इंसान पे किए गए एहसानात को जिक्र फरमा रहे हैं। और आयत नंबर 21 में जो इनाम जिक्र फरमाया वो चौपायों को जिक्र फरमाया कि और तुम्हारे लिए चौपाई पैदा किए, और चौपायों के फ़ायदे अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र करते हुए फरमाया कि उनके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और कुछ फ़ायदे को अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र करते हुए फरमाया कि उन पर तुम उनसे गोश्त और उनका दूध ये तुम्हारे खाने पीने तुम्हारी खुराक के काम आते हैं, और उसके अलावा तुम्हारे लिए बेशुमार फ़ायदे हैं इनमें। और बेशुमार फ़ायदे अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाए, और चौपायों को फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक उसका और जिक्र फरमाया मुनफरिद, और फरमाया कि अलैहा और इन पर तुम सवारी करते हो, ये तुम्हारी सवारी के काम आते। पीछे मैं जिक्र कर चुकी हूँ कि जानवर चौपाए बार बर्दारी के और सवारी के और माल असबाब को एक जगह से दूसरी जगह, इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में मदद करते हैं, काम आते हैं, और इंसान के सफ़र को आसौदा करते हैं। जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि और तुम्हारे लिए चौपाए पैदा किए ताकि तुम इसकी मदद से एक जगह से दूसरी जगह का सफ़र कर सको। वो सफ़र जो अगर तुम इनके बगैर करो तो तुम मशक्क़त में पड़ जाओ, और अगर इनके बगैर करो तो बहुत ज़्यादा वक्त भी लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में घोड़ा पसंदीदा सवारी, ऊँट और गधा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी के लिए इस्तेमाल किया और अब तक होता आ रहा है। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत बड़े इनामात में से इनाम है। और उसी की फिर एक एग्ज़ाम्पल या एक मिसाल के लिए उसके बाद अब तो ट्रांसपोर्ट की चीज़ें आ गई हैं, लेकिन ये भी उसी में आती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने वल हमीर वल बिगाल, घोड़े और खच्चर की और गधे की कस्में खाई हैं। और घोड़े की कसम खाई अल्लाह तबारक व तआला ने वल आदियाति ज़बहन वल मूरियाति कदहन वल मुगीराति सबहन, ये सारी कस्में अल्लाह तबारक व तआला ने घोड़ों की खाई हैं। और ये वो घोड़े हैं जो कि इंसान के लिए जंग के दौरान काम आते हैं। आज का मिसाइल सिस्टम और बम बारूद और टैंक और जो भी इस्तेमाल किए जाते हैं जंग के लिए या जहाद के लिए, वो भी इसी ज़ुमरे में आ रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसी ज़ुमरे में उनको भी लाया, और मौजूदा दौर में तरक्की करते करते इंसानियत यहाँ तक पहुँची कि अब इंसान न्यूक्लियर, और पाकिस्तान भी खुसूसन न्यूक्लियर में आ रहा है, यानी मिसाइल और बम बारूद बना लिए, और इन चीज़ों की ज़रूरतें कम होकर रह गई हैं। लेकिन उसके बावजूद अभी तक मौजूदा दौर में अभी तक बाज़ जगह ऐसी हैं जहाँ इंसान घोड़े की मदद के बगैर कोई सफ़र या ट्रैवल नहीं कर सकता। बाज़ खुसूसन पाकिस्तान में और बाकी ममालिक में भी बाज़ तेज़ रफ्तार सवारियाँ होने के टेक्निकल होने के बावजूद इंसान को वो घोड़ा ही उस जगह पहुंचाएगा। सरा के लिए ऊँट अभी भी सवारी के काम आता है, बार बर्दारी के काम आता है। और फिर गधा अभी भी इंसान के बोझ उठाने और इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने और बाज़ दफ़ा उसको रिज़्क़ का ज़रिया बनाने के काम आता है। इसी तरह बैल भी काम आते हैं। और इसी तरह बाज़ दूसरे जानवर जिनको मैंने शर्रत दवाब का जिक्र किया, वो शर्रत दवाब भी इंसान जब उनको काबू में कर लेता है, इंसान उन पर इख्तियार हासिल कर लेता है, वो इंसान के ताबे और फर्माबरदार हो जाते हैं। और जब वो ताबे और फर्माबरदार हो जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इनसे तरह तरह के इंसान को फ़ायदे दिलाता है, और इंसान भी उससे फ़ायदा उठाता है। और इस तरह जो लेटेस्ट में सवारी के लिए काम आने वाली चीज़ें हैं, वो भी इंसानों ने इन्हीं चीज़ों की नकल करते हुए तख्लीक की हैं जो इंसानों ने बनाई हैं। और उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे वाला अलल फुल्क, और इन पर तुम सवारी करते हो। और इसी तरह कश्तियों पर तुहमलून, तुम खुद भी उठा के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हो और जाते हो, सफ़र का ज़रिया है तुम्हारे लिए, और सामान भी तुम्हारा उठाती हैं। और बिज़नेस और कारोबार का भी ज़राए है ये कि ये
जो चौपाई ذکر کیے پیچھے، اور اس کے بعد یہ لیٹسٹ میں جو ٹیکنالوجی میں سواریاں آ رہی ہیں، اور ایون کہ ایک سائیکل اور بائک سے لے کے اور ایک تانگے سے لے کے، تانگا بان آج بھی مشہور ہے، اور اس سے لے کے اور شپس اور بحری جہاز اور ہوائی جہاز اور گاڑیاں اور ریل ٹرانسپورٹ جو بھی ہے وہ ایک جگہ سے سامان دوسری جگہ پہنچاتے ہیں، نہ صرف بلکہ انسان کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں، اور اپنے اپنے حالات کے مطابق وقت کی بچت میں کام آتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح اگر انسان سواری کرتا ہے ریل پہ، دور دراز کا سفر، مہینوں کا سفر دنوں میں طے ہوتا ہے، اسی طرح اگر ہوائی جہاز میں یا بحری جہاز میں سفر کرتا ہے تو دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ پھر کشتی کا ذکر فرمایا، اور کشتی کی ابتدا ذکر فرمائی۔ کشتی کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ہوئی، اور حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے انجینئر تھے جنہوں نے کشتی بنائی، کشتی وجود میں آئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بڑی لمبی عرصہ تھا، آگے ڈیٹیل آئے گی حضرت نوح علیہ السلام کی، اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں تبلیغ کی، اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن جب نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو نہیں مانا تو پھر نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ کشتیاں بنائیں، اور نوح علیہ السلام کو طریقہ سکھایا جاتا ہے، اور نوح علیہ السلام لکڑی کے پھٹے جوڑ کے کشتی بناتے ہیں۔ 50 سال لگتے ہیں نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے میں۔ نوح علیہ السلام کی قوم نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتی ہے، اور یہ بات آگے ڈیٹیل سے ذکر ہوگی۔ اور کشتی جب طوفان آتا ہے، لوگ کہتے ہیں اس زمانے میں بارش نہیں تھی، لوگ کہہ رہے تھے نوح علیہ السلام کی کشتی ہوا میں اڑے گی، لیکن نوح علیہ السلام کی کشتی تک مکمل ہوئی، اور نوح علیہ السلام کو آبا ثانی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ نوح علیہ السلام نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا کشتی میں رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اور باقی تمام انسانی اس وقت ڈوب چکی جب طوفان آیا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی اور سبب کشتی کو بنایا۔ نوح علیہ السلام کشتی پہ سوار ہوئے، اور اپنی تمام ضرورت کی چیزیں لے کے اور ہر ایک چیز کا جوڑا جوڑا لے کے نوح علیہ السلام نے کشتی پر سفر کیا، اور طوفان سے بچے، اور دوسرے ملک، ایک ملک سے دوسرے ملک شفٹ ہوئے، ٹرانسفر ہوئے، اور پھر جو لوگ رہ گئے وہ عذاب کا نوالا بنے، عذاب کا مزہ چکھا انہوں نے۔ ان میں نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا۔ نوح علیہ السلام نے بڑی کوشش کی اس کو بچانے کی، لیکن وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا۔ اس کہنے کا مطلب یہ کہ اس عذاب سے بچانے کا بھی کشتی ہی سبب بنی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کشتی کے ساتھ ملا کے چوپایوں کو کشتی کے ساتھ ملا کے اگزامپل دی، اور اگزامپل دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ابھی ایجاد ہوئی ہیں سواری کے لیے، جو اس وقت کے جانور جو چوپائے سواری کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، ان کی ہی نقل کرتے ہوئے تخلیق کی گئی۔ میرے چینل کو دیکھیں، سمجھیں اور سبسکرائب کریں، اور صدقہ جاریہ میرا ساتھ دیں۔ اللہ حافظ۔